जय मसीह की। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? सबसे पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस जगह पर, और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं हम आपका भी स्वागत करते हैं। आज परमेश्वर पिता बड़े कामों को इस जगह पर करने जा रहे हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो अच्छा खुदा है, वो जीवित खुदा है। कम ऑन, वी प्रेज यू जीसस। प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। आप विश्वास करें, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हे छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। Praise you, Lord. Come on. Praise you, Lord. जय मसीह की। मेरा नाम वीना है, मैं मटियाला से आई हूँ। पिछले काफ़ी सालों से मेरे घर पे जवान
डेथ हो ही जा रही थी। लेकिन 2023 में ऐसा हुआ कि मेरा कज़न ब्रदर, मेरा रियल ब्रदर और मेरे हस्बैंड की 4 महीने के अंदर डेथ हुई है। और मैं इतना टूट चुकी थी ना अंदर से कि मैं कहीं भी होती थी, मैं 24 घंटे रोती रहती थी। मुझे चैन नहीं मिल रहा था, ना मेरा प्रार्थना करने में मन लग रहा था, ना किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा था। डर बहुत आ गया था मेरे अंदर, मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड सही सलामत घर से गए थे और सही सलामत घर पर वापस नहीं आए। तो मैं को बच्चा मेरा जाते थे, मुझसे मेरे को डर लगने लग गया था। इतना डर लगने लग गया था कि मैं हर चीज़ से डरने लग गई थी। एक ना शैतान बीच में डालता था बात, कोई चीज़ सामने दिखाता था, कोई दर्शन दिखाता था, अस्पताल के दर्शन, जवानों मौतों के दर्शन। जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो सबने आना इसलिए बंद कर दिया कि ये इसका प्रभु इसके हस्बैंड को नहीं बचा सका, इसके भाइयों को नहीं बचा सका, तो हमारे लिए जीवन में वो क्या करेगा। लेकिन उनके जीवन में प्रभु ने पहले ही काम कर रखे थे। लेकिन उन्होंने मेरे पति को देख के उन्होंने आना छोड़ दिया। बिल्कुल अशांत हो चुकी थी, प्रभु में जाकर भी मेरे अंदर शांति नहीं थी। मैंने 2 महीने प्रेयर नहीं करी, ना मुझसे हो भी नहीं रही थी प्रेयर, बिल्कुल भी। चाहती तो आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा प्रभु इतने लोगों को के मैं क्या करूं। मैंने अपने आप को सोच लिया था कि मैं नहीं जी सकती। फिर मैं फेथ अरेंजर में आई। फर्स्ट टाइम मैं नाइट मीटिंग में आना शुरू हुई थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ से सीखा कि हमने कौन सा वर्ड बोलना है, कौन सा वर्ड नहीं बोलना है। बहुत चेंज आया मेरे अंदर। जैसे मैं प्रभु में होके भी बहुत गुस्सा करती थी, कुछ वर्ड मेरे मुंह से ऐसे निकल जाते जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे। जब हम प्रभु में 12 साल हो गए, नहीं मुझे इतना पता था कि वचन की घोषणा कैसे करनी है। लेकिन ये सबसे अच्छा मुझे इसमें टीचिंग ये लगी कि मुझे उन्होंने अपने ऊपर नहीं, दूसरों को, लोगों अपने ऊपर डिपेंड करना सिखाया। और मैं सेकंड जब बार आई थी ना, तो मैं पीछे खड़े होकर रोई जा रही थी। प्रभु के दास वर्ड दे रहे थे, तो मैंने कहा प्रभु के दास के द्वारा आप मुझसे बात कीजिए। तो मेरा यही बोलने जा रही, प्रभु के दास ने मुझसे ये बात करी कि जिनके घर में समय से पहले जो जवान मौत हो रही है वो आज के बाद होना बंद हो जाएंगी। There is a family here. You don't have to come forward. In your family, all the males die when they are young. Praise you, Father. Hallelujah. Amen. Are you happy to be in the house of the Lord? क्या आप खुश है प्रभु के घर में आकर? Amen. एक बड़ी स्तुति मेरे मसीह को। Give a loud shout of praise to my Jesus. महान परमेश्वर है। He is the Almighty वो God. सर्वशक्तिमान खुदा है। He is the most powerful उसका God. वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया। His word says there is no other name under the heavens or on the earth. Come on, अपने हाथों को उठाओ और बेस्ट प्रेज दो खुदावंद यीशु Lift को up इस your समय। hands and give the best praise to our King Jesus. हालेलुया। Come on, come on, come on, come on. जैसे आप उसको प्रेज करोगे वैसे उसका अनॉइंटिंग बढ़ता जाएगा इस जगह में। As you will praise Him, the anointing will increase in this place. Come on, अपना सारा ध्यान अभी उस परमेश्वर के ऊपर, उस खुदावन यीशु के ऊपर जो सिंहासन पर विराजमान है उसके ऊपर लगाओ। Fix all of your awareness on that King Jesus, the Lord who is seated on the throne in heaven. वो सारे आदर और महिमा के योग्य खुदा है। He is worthy, the Lord who is worthy of all honor and praise. उसको बोलो आज, जय खुदावन तू सब कुछ कर सकता है। Tell him, Lord, you can do everything. तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। Nothing is impossible for you. मैं किसी इंसान के पास नहीं आया हूँ, I have not come before any man. मैं उस खुदावन के घर में आया हूँ I have come to the house of the living God. जो जीवित है, He who is alive, जो अपने लोगों के बीच में चलता और फिरता है। He who walks among His people. हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ Lift up your hands और एक सच्चे मन से, with an honest heart. मुंह से नहीं मगर आपके हृदय से जो स्तुति निकलती है उसको दो। Not the praise that comes out of your mouth, but the praise that comes out of your heart. Give Him that offering. उसका वचन हमें सिखाता है His word teaches us कि आपकी स्तुति एक सुगंध की तरह उसके सिंहासन के पास आती है। that your praise rises before His throne like a sweet smelling aroma. उसको बोलो आज, Tell Him, खुदावंद यीशु तू मेरा खुदा है। Lord Jesus, you are the Lord my God.
तू मेरा प्रभु है, You are my Lord. तू मेरा स्वामी है, You are my master. तू मेरा चरवाहा है, You are my shepherd. तू मेरा डॉक्टर है, You are my doctor. तू मेरा मित्र है, You are my friend. तू मेरा सब कुछ है. You are my all in all. उसको बोलो, Tell him. क्योंकि मेरे पास तू है खुदावन, मेरे पास सब कुछ है. Tell him, because I have you, Jesus, I have everything. मैं सबसे अमीर बंदा हूं इस दुनिया में क्योंकि मेरे पास यीशु है. I am the richest man in this world because I have Jesus. कम ऑन, बोलो उसको, खुदावन Tell him, Lord, क्योंकि तू मेरे पास है, मेरे पास सब कुछ है. because I have you, I have everything. उसको बोलो, आज मुझसे बात कर, Tell him, speak to me today. मुझे सिखा, Teach me. अपने धार्मिकता के मार्ग में चलना. Teach me to walk in your path of righteousness. कि मैं पूरी सच्चाई से, That with all honesty, विद पूरी ईमानदारी से, with all truthfulness, खुदावन मैं तेरे पीछे चलूं, I would walk after you. अपनी रेस को पूरा करूं, I would fulfill my race. कि मैं अंत में कह सकूं कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, That I can say at the end that I have fought a good fight of faith. मैंने अपनी रेस को पूरा किया है I have fulfilled my race. और मैं अनंत तेरे साथ रहूं. And I will live with you for eternity. यही मेरा सबसे बड़ा प्रतिफल है. This is my greatest reward. हालेलुया. Hallelujah. Amen. 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 Come on, give praise to Jesus. यीशु की स्तुति करें. आप सब बैठ सकते हैं. You all can be seated. हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं सारे टेस्टमनीज के लिए, सारी गवाहियों के लिए जो यहाँ पर कर रहा है. We thank God for all the testimonies, all the healings that He's doing here. जितने हमें पता है अभी हजारों लोग के जीवन में महान काम वो कर रहा है. केवल यहीं पे नहीं, मगर जो गवाहियां हमें आ रही हैं पूरे इंडिया से बाहर, अलग अलग देशों से. We know that He's working wonders in the lives of thousands of people, not just people here, but in India, in all different places of the world, all the testimonies that we are getting. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to tell you, ये सारी जो टेस्टमनी, जो गवाही आप सुन रहे हो, ये कोई इंसान नहीं कर सकता. all these testimonies that you are hearing, no man can do these. केवल वो खुदा कर सकता है. Only God can do this. And we give him all the praise and glory. और सारा आदर और महिमा हम उसी को देते हैं. Amen. Amen. ये एक जीवित कलीसिया है This is a living church जहाँ पर यीशु मसीह चलता और फिरता है, where Jesus Himself walks, लोगों को चंगा करता है, heals His people. जो दुष्ट आत्मा से सताए हैं उनको आजाद करता है. Those who are oppressed of the devil, He sets them free. Amen. मगर मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ. But I want to say something to you today. इन सब चीजों से ऊपर इस घर में जो सबसे ज्यादा महत्व हम देते हैं वो है खुदावन के वचन को. Above all of these things, the preeminence in this house is given to the Word of God. That is the most important thing in this house. Amen. बीमारी से आजाद हो जाना बहुत अच्छा है. It's very good to be healed of sicknesses. दुष्ट आत्माओं से बाहर आ जाना बहुत अच्छा है. It's very good to be delivered of demons. मगर उसके बाद But after that, हम उसके साथ चलना है we have to walk with Him अपनी आखिरी सांस तक. till our very last breath. आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहना We है. have to be faithful till our very last breath. Amen. कि पौलुस प्रेरित की तरह हम सब कह सकें, मैंने अपनी रेस को पूरा किया है, मैंने अपने विश्वास को थामे रखा है. So that like Paul the apostle, we can all say, I have completed, I have finished my race, I have held on to my faith, I have preserved my faith. Amen. ये मेरी प्रार्थना है इस कलीसिया का अगुवा होते हुए
कि हर एक मेंबर इस कलीसिया का अपनी रेस को पूरा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। This is my prayer as the leader of this church, that every person in this house, every member of this church will complete their race, will finish their race well. आमेन। ये हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। That is the real purpose of our life. एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब रास्ते में खुदावन जो आपको देगा वो गोल नहीं है लाइफ का। A big house, a big car, all these things that God will give you on the way, they are not the goal of our life. ओके, उसका वचन कहता है जो पहले उसके राज्य की खोज करता है और उसके धार्मिकता की खोज करता है, तो वो कहता है तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है इन चीजों के पीछे, ये अपने आप तुम्हारे जीवन में मैं जोड़ दूंगा, ऐड कर दी जाएंगी तुम्हारे जीवन में। He says to those who seek His kingdom and His righteousness first, He says you don't have to run after these things, they will be automatically added into your life. आमेन। मगर ये हमारे जीवन का मकसद नहीं। But these things are not the goal of our life. असली में एक सक्सेसफुल व्यक्ति वो नहीं जिसने एक बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया, In reality, a successful person is not one who has established a big business या एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री बना दी, or made a big ministry या एक बहुत बड़ी कलीसिया बना दी। or made a big church. ये सक्सेस नहीं। That is not success. सक्सेस ये है कि आखिरी में हम कह सके मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। Success is that at the end we can say I have fulfilled my race. आमेन। सो जब वो गोल होगा हमारे जीवन में, So when that is the goal of our क्योंकि life, मैं आज आपको एक बात बताता I want हूं, to tell you फिर something. वचन की तरफ चलेंगे। Then we'll go to the word. मगर एक बात आपको बताता हूं, जो डिजायर आपका है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, आप वो पूरा करोगे। जो पैसे का डिजायर करता है वो पा लेता है कैसे भी करके पैसा। Whatever is your strongest desire, you will get it in one way or the other. Whoever desires for money, they will get money in some way or the other. जो एक बिजनेसमैन बनना चाहता है वो सबसे बड़ा, मगर जब आपका सबसे बड़ा डिजायर अपनी रेस को पूरा करना है तो अनुग्रह आएगा और आपको सशक्त करेगा कि आप अपनी रेस को, जो असाइनमेंट खुदावन ने आपको दिया है, आप उसको पूरा करो। He who wants to do a business will get the desire to do business, will get the business. But if your first desire is to fulfill your call, you will get the grace from God to complete it successfully. आमेन। और मैं आजकल मैं अपने आप जब अकेला होता हूं, जब सोचता हूं, तो मैं तोलता हूं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा डिजायर क्या है। And when I'm alone these days, when I weigh things, I think about what is the greatest desire of my life. अगर आप नहीं करते कभी तो करो। If you don't do this ever, you should do it. अकेले बैठो, Sit alone और सोचो मैं क्या, किस चीज के पीछे मैं चल रहा हूं। and think about what am I running after? What am I working अगर on? आज प्रभु यीशु मसीह आपके कमरे में आए और बोले एक चीज बोल मुझे, केवल एक चीज जो तेरा टॉप डिजायर है, वो क्या है? If the one thing that the Lord Jesus walks into your room and asks you, tell me what is your greatest desire, what is it? क्या बोलोगे आप? What और will you जब say? मैं तोल रहा था When I was weighing it all, तो मैं कहता खुदावन सबसे टॉप में जो डिजायर है वो ये है कि अपनी रेस को विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ हम पूरा करें। I said, Lord, my greatest desire is that I would finish my race faithfully, trustworthily walking before you. आमेन। ये मेरी प्रार्थना है And this कि is ये my इस prayer, कलीसिया की कहानी हो। that this would be the story of this church. आमेन। Amen. हमारी सक्सेस इसी में है Our success lies in this, कि जो काम हमें दिया गया है that the work that has been given to us, हम उसे विश्वास योग्यता के साथ पूरा करें। we will fulfill it with faithfulness. आमेन। आइए अब हम वचन की तरफ चलें। Let us go to the word of God. मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं थोड़ा सा I want to teach you little bit. पिछली सर्विस बहुत छोटी थी हमारी, केवल 5.5 घंटे की थी। The last service was very small. It only lasted 5.5 hours. ओके, तो मुझे लगता नहीं ये कलीसिया सबके लिए है। So I don't think this church is for everyone. हाँ, जिसकी कैपेसिटी हो चुकी है खुदा उसी को लेकर आता है यहाँ पे। Those who already have the capacity, God brings them here. ओके, ऑलराइट। सो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ब्लेसिंग और कर्सेस के बारे में। I want to teach you about blessings and curses. ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जब आप बाइबल में पढ़ोगे। This is a very important theme when you read it in the Bible.
मगर आज जो विश्वासी हैं, बहुत सारे विश्वासियों को, मेजॉरिटी जो है उनको बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है कि ब्लेसिंग होती क्या है. But majority believers have a very little understanding of what blessing actually is. So you will hear Christians say things which sound very religious and nice, as in I don't want any blessing. So आप सुनेंगे मसीहों को ऐसी बातें कहते हुए जो सुनने में तो बड़ी धार्मिक और अच्छी सुनाई देती है कि जी मुझे तो ब्लेसिंग नहीं चाहिए. आप जानते वो क्यों ये बात कह रहे हैं? You know why they are saying that? क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं ब्लेसिंग को मटेरियल चीजों से. Because they misunderstand blessing to be something physical or material. क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजन ने हमें सिखाया है कि ब्लेसिंग जो है वो खराब है, हमें उसके पीछे नहीं जाना है. Because somewhere or the other religion has taught us that blessing is bad, we should not run after things. और इसीलिए लोग ऐसी बातें कहते हैं क्योंकि वो ब्लेसिंग को नहीं समझते कि ब्लेसिंग है क्या एक्चुअल में. And that's why people say things like that, because they do not really understand what blessing is. सो वचन में देखते हैं हम कि आप समझो कि ब्लेसिंग क्या है. Let's see in the word so you can understand what blessing actually अगर is. आप कह रहे हो मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए खुदा की, If you're saying I don't want the blessing of God, तो फिर कुछ भी नहीं मिल सकता. then you can get nothing. ये सैल्वेशन भी नहीं मिल सकता. Even salvation you cannot get it. ओके, सो हम वचन से देखेंगे. So we will look at it from the word. सो जेनेसिस 1:27-28. उत्पत्ति 1:27 और 28. ओके, इन द बिगिनिंग. मैं आज थोड़ा जल्दी कोशिश करूंगा मैं सर्विस को खत्म करने की. I'll try to close the service faster today. हाँ, मैं पिछले 10 साल से ये ग्रेस मांग रहा हूँ खुदा. I've been asking God for this grace since the last 10 years. सो कई वर्सेस है, मैं केवल आपको बताऊंगा. हम देखते हैं शुरुआत में, अगर आप जेनेसिस 1:26-27 अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया. There are many verses in the book of Genesis. In the beginning, you'll see how God created man in His own image and in His likeness. Now hear this. First thing I want to tell you is blessing is not man's idea. Blessing is God's idea. पहली बात मैं चाहता हूँ आप सुन लो कि blessing मनुष्य का आइडिया नहीं है, परमेश्वर का आइडिया है. It was not man who first said to God, God, I want you to bless me. मनुष्य ने नहीं कहा था कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ आप मुझे bless करो. No. नहीं. जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बना दिया, मनुष्य को बनाया पहला. When God made man at Okay. 27 में हम देखते हैं. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया. अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की. ओके, क्लियर है अभी? हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया. अब उत्पन्न करने के बाद पहली चीज परमेश्वर ने क्या करी? Now God has created man according to His image, His likeness. Now what is the first thing that God did The after creating man? first thing that God does when He creates man, the Bible says, then God blessed them. सबसे पहला काम जो परमेश्वर करता है जब उसने मनुष्य को बनाया वो है तब परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी. Amen. बनाने के बाद पहली चीज खुदावन ने क्या करी? क्या किया? मनुष्य को ब्लेस किया, आशीष दी. After making the man, God did the first thing that was blessing the man. And God said to them, और उनसे कहा परमेश्वर ने, okay, God blessed them. परमेश्वर ने आशीष दिया. कैसे दिया? How did He give it? कैसे देते हैं आशीष? How do you bless? बोलकर. By speaking. How are blessings released? How आशीष कैसे By भेजी जाती है? speaking. बोल करके. Okay, does the Bible say, and God created them, then God gave Adam a car and a 5-bedroom apartment, क्या ऐसा and God लिखा- blessed him. क्या लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको एक गाड़ी और 5 कमरे का घर दिया और उसको ऐसे आशीष दिया. See, remove this misunderstanding from your mind. ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो. Blessing is not material things. आशीष शारीरिक चीजें नहीं है. Okay? Blessing is spiritual and invisible in nature. आशीषें आत्मिक हैं और अदृश्य हैं अपने स्वभाव में. ठीक है? क्लियर है? ब्लेसिंग क्या है? आशीष क्या है? अदृश्य है और आत्मिक है, शारीरिक नहीं है. क्या है आशीष? आत्मिक है. Blessings are spiritual and invisible. So God blessed them परमेश्वर उन्हें ब्लेस किया and said, और कहा,
बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई. फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ. सो हियर दिस. सुनिए, Blessing is a divine spiritual enablement that brings fruitfulness and multiplication in your life. आशीष एक ऐसा आत्मिक बल है या क्षमता है जो आपकी जिंदगी में फलना फूलना और बढ़ोतरी लेकर के आता है. It will cause you to thrive. वो आपको उन्नति करने पर मजबूर कर देता है. Okay? So परमेश्वर ने आदम को बोला, God said to Adam, he blessed him, उसको आशीष दी, said be fruitful and multiply. कहा फलवंत हो और कई गुना बढ़. आप जानते हैं परमेश्वर के राज्य में faithfulness is equal to multiplication. Do you know in the kingdom of God, faithfulness is equal to multiplication. विश्वास योग्यता कई गुना बढ़ोतरी से नापी जाती है. 4 लोगों को बुलाया, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया. 4 लोगों को बुलाया, एक को 10 तोड़े दिए, एक को 5 दिए, एक को 1 दिया. 10 वाले ने 20 कर दिए, 5 वाले ने 10 कर दिए. जो 1 था उसने छुपा दिया. जब मालिक वापस आया तो उसने खर्च नहीं किया, वो तोड़ा. जो दिया था वो वापस दे दिया और मालिक ने उससे कहा तू दुष्ट नौकर है. So Jesus told a story where he called some people, he gave 10 talents to one, 5 to one and 1 to one. When the master came back, the one who had received 10, he returned 20. The one who had 5, he gave 10. But the one who had 1, he had hidden it. He did not spend it, but he returned that 1. And the master said, you are evil, you are a wicked servant. कितने लोग फेथफुल होना चाहते हैं जगह में? How many of you want to be faithful in this place? अगर आप फेथफुल होना चाहते हो, इसका मतलब जो खुदा आपके हाथ में रखता है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए आपकी लाइफ में. If you want to be faithful in this place in your life, then whatever God has put in your hand, it should multiply. Amen. जो लोग ब्लेसिंग के अधीन है ना, अब ध्यान से सुनो, ब्लेसिंग इनविजिबल है. हाँ, The blessing is invisible. जैसे हवा जब चलती है तो इनविजिबल है. Like the wind is invisible. आप हवा को नहीं देख सकते, You cannot see the air, मगर उसके प्रगटीकरण को देख सकते हो. but you can see the way it manifests. जब हवा चलती है, पेड़ में पत्ते हिलते हैं तो आपको पता लगता है हवा चल रही है. When air blows, when wind moves, you see the leaves shaking. यद्यपि हवा अदृश्य है, Even though air is invisible, मगर उसका प्रगटीकरण दिखाई देता है. but its manifestation can be seen. ऐसे ही ब्लेसिंग भी इनविजिबल है, अदृश्य है, मगर जब आपके जीवन में आती है तो उसका प्रगटीकरण आप और सब लोग देखने लग जाते हैं. Similarly, the blessing of God is invisible, but when it comes into your life, everyone begins to see the manifestation in your life. ओके, सो मूर्खता में ये बात मत कहना कि मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए. Don't say this in foolishness that I don't want blessing. बिकॉज यू आर रिजेक्टिंग गॉड्स एनेबलमेंट. आप परमेश्वर की क्षमता को ठुकरा रहे हो. ट्राइंग टू बी वेरी रिलीजियस. ज्यादा आत्मिक दिखने के चक्कर में. जैसे अनॉइंटिंग, अभिषेक इनविजिबल है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देता. Just as anointing is invisible, it cannot be seen. But it is the same. It's the spiritual power designed to break the yokes of the enemy. पर वो आत्मिक ताकत है जो बनाई गई दुश्मन के बंधनों को नाश करने के लिए. हाँ, आप यहाँ पे कितनी सारी गवाहियां देख रहे हो. You're seeing many testimonies here. कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, 30 साल से बीमार था, 40 साल से. आप क्या हुआ? जैसे ही वो उस अदृश्य अभिषेक के अधीन आए, अदृश्य अभिषेक दिखाई नहीं दिया मगर उसका प्रगटीकरण दिखाई दिया. सूखा हाथ ठीक हो गया, एड्स ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गए. Someone was demon possessed or in bondages. When they came here, they came under the anointing. They did not see the anointing, but the manifestation of the anointing showed up. Their withered hand came back to life. Cancer got healed. AIDS got healed. Amen. अब सोचो आप चर्च सर्विस में आके बोले मुझे नहीं चाहिए anointing. Now think about it. You are in the church service and you say, I don't want anointing. तो मैं कहूँगा क्यों आए भाई? I'll ask you, why are you here? Because anointing is a invisible spiritual force designed to break the chains and shackles. क्योंकि अभिषेक वो अदृश्य ताकत है जो सृजी गई दुश्मन के फंदों को, उसके बंधनों को नाश करने के लिए. वैसे ही blessing is also an invisible spiritual force designed so that you will multiply, you will walk in dominion and you will fulfill your God-given mandate on this earth.
ब्लेसिंग भी, आशीष भी वैसे एक अदृश्य ताकत है जो बनाई गई कि आप पृथ्वी पर फलवंत हो, फलो फूलो, प्रभुता में चलो, अपने जीवन में प्रभुता और राज्य करो. Amen. So you have to understand that it's a divine spiritual enablement. आपको समझना है ये अलौकिक ताकत है, अलौकिक क्षमता है परमेश्वर की. Be fruitful and multiply. फलवंत हो, कई गुना बढ़ो. Fill the earth, subdue it, have dominion. पृथ्वी को भर दो, अपने वश में कर लो, प्रभुता करो. Okay, अब ध्यान से सुनो. Hey carefully. जब blessing के अधीन आप आओगे, When you come under the blessing, हाँ, जो चीज आपके ऊपर प्रभुता कर रही थी, ब्लेसिंग आपको सशक्त करेगा कि आप अब उस चीज के ऊपर प्रभुता करने लग जाओगे यीशु के नाम में. when you come under the blessings, the thing that was having dominion over you, now you will start to dominate those things in your life. ओके, क्लियर है ये बात? हाँ, अब मैं आगे आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आप आशीष के अधीन आ सकते हो. I'll teach you how you can come under blessing. क्योंकि ये एक थियोलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है. हाँ भाई, मैं तो आशीष के अधीन हूं. तो मैं कहूंगा प्रगटीकरण कहां है फिर? This is not a theological statement to say yes, I am under a blessing, and I'll ask you, where is the proof? ओके, जब एक व्यक्ति ब्लेसिंग के अंडर चलता है तो प्रगटीकरण दिखाई देता है उसके जीवन में. When anyone walks under the blessing, there is proof in their life. There is manifestation of the blessing in their life. ओके, सो क्या ब्लेसिंग में क्या बोला? बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई. In the blessing he said, फलवंत हो, कई गुना बढ़ो. कितने लोग यहाँ फ्रूटफुल होना चाहते हैं और मल्टीप्लाई होना चाहते How हैं? many people here want to be fruitful and want to multiply? Okay, now that is not a bad desire. ये एक बुरी चाहत नहीं है. That's God's desire for humanity. ये तो परमेश्वर की चाहत है मनुष्यों के लिए. Come on. Okay, that's your father's desire. ये तो आपके पिता की चाहत है.